हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक में। अभी टाइम है आपके पास अराउंड 20 दिन। ठीक है, अब 2-4 दिन आगे पीछे कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जो एक आध दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह में इंगेज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लगभग 20 दिन काउंट कर सकते हैं, बिकॉज हमने एक्सपेक्टेड है कि मिड नवंबर तक तो एग्जाम नहीं होना, तो एंड नवंबर में ही होगा। ठीक है ना, तो 20 दिन में बस कुछ चीज़ों को बार बार पढ़ना है। मैंने ये कभी नहीं बोला ना कि कुछ चीज़ों को छोड़ना है। मैंने बोला पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसको बार बार पढ़ना है। तो बस कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको फिर से एक आध बार पढ़ लेना बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। जब एग्जाम में बैठोगे तो बहुत मजा आएगा कि जो जो चीज़ें मैंने बोला था रिपीट करने के लिए, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बने। ठीक है, और चलो अब आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ मैं टाइम पे लूँगा, बिकॉज जो उधर प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मेरी मदर का कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं था, तो खैर उसके बाद तो मैं क्लास ले नहीं सकता था, तो वो सभी चीज़ों को ठीक हो गया अब। और अब हम लोग क्लास को लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ना क्या क्या पढ़ना। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ना पहले सेक्शन 1 के बारे में बताऊंगा डेप्थ में, सेक्शन 2 के बारे में बस। अब देखो, जीडीबी यांत्रिक तीनों के अंदर सेक्शन 1 और 2 दोनों होने, तो सेक्शन 2 का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। मैं पहले बोलता हूँ मैं सेक्शन 2 को नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं बोलूँगा कि अपने नोट्स को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक में देखो, जो लाइव मॉक में चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा है उनको रिवीजन करो आप बार बार, बस और कुछ नहीं। और यांत्रिक वाले वही कि अपना ट्रेड वाला पढ़ो, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है नहीं कुछ भी, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट सेक्शन 1 जो तीनों के अंदर आना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा गेम है जिसको हम अगर प्ले करें तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 1 के अंदर 55 के अराउंड नंबर लेना अपना टारगेट है। ठीक है, 55 जीडी और डीबी दोनों कहता हूँ, सॉरी जीडी और यांत्रिक दोनों कहता हूँ। अगर सेक्शन 1 के अंदर 55 ले आए और डीबी वाले लाए तो सिलेक्शन तो फिक्स है उनका 55 पे। और मान लो 55 ना सही, जीडी और यांत्रिक के मेरे बारे में बात करूँ, डीबी वालों को तो लाना होगा 50+। ठीक है, और जीडी और यांत्रिक सेक्शन 1 के अंदर अराउंड 50 तक भी ला पाते हैं ना। ठीक है, तो फिर सुनो, तो आगे जाके ना आपको करना क्या है, तो बाकी आपके पास 60 नंबर और रहेगा, क्योंकि 110 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो आप यहाँ पे कितना नंबर ला दोगे मुझे बताओ। 30 नंबर भी ला लेते हो उन सब में से, तो आप अराउंड 80 नंबर तो सिलेक्शन हो जाता है आपका। 81 82 तक लाते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सुनो मोस्ट टॉपिक जो है। तो अभी तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखो कि हम सेक्शन 1 के अंदर जो है, मैं यहाँ पे लिख के देख रहा हूँ सेक्शन 1 के बारे में क्या क्या पढ़े। थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि मैं डेप्थ में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी, बट डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। तो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 1 में क्या है, मैथ। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन यहीं पे है। अराउंड 33.3% जो है अपना जो है 33% खाली मैथ आता है, दिख रहा है आपको? तो 33-33.5% मैथ है। और मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम अच्छे से पढ़े होंगे तो 20 में 20 बना सकते हैं, मतलब 20 नंबर खड़े खड़े ले लेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह फास्ट होगा तो। और सब, और एक चीज और भी, सबसे ज्यादा कमजोरी भी आपकी यही है कि बहुतों का मैथ ही खराब है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मैथ खराब है ना, तो देखो आपको अरिथमेटिक में शुरू में 3 चैप्टर जो बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं वो मोस्ट रिपीटेड होती हैं, और जिनको रोक पाना किसी भी एग्जाम में संभव नहीं है, क्योंकि उनके बिना अरिथमेटिक खत्म है। पहला कौन? परसेंटेज। ठीक है, रेशियो, ध्यान से सुनना, एवरेज। ठीक है, एंड एक ले लें हम लोग प्रॉफिट लॉस। इनको रोक पाना मतलब पूरा अरिथमेटिक को चौपट कर देना। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि हम अरिथमेटिक में जब पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम को कहीं भी जाओ कोचिंग वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में, क्वेश्चन यहीं से देखते हैं। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इन सबको मिला के, और डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के अंदर होता है। इन 4 चैप्टर्स को आपको इस तरीके से पढ़ने हैं, इस तरीके से पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना, कि आपके जहन में बैठ जाए। और 2 चैप्टर में देखो, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन रिवीजन इन चारों का 3 बार कम से कम करना है। अभी 20 दिन के अंदर कम से कम एक बार और कर लेना। और एक मैं 2 चैप्टर और यहाँ पे बताऊंगा अरिथमेटिक में, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, और एक होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज को ना आप सबसे ज्यादा वर्क कर लेना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे। अराउंड 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देंगे वो लोग, ध्यान से सुनो, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देंगे, और बहुत ही इजी सा देंगे। इजी किसके लिए? जिसका फॉर्मूला दिमाग में हो। रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, या फिर एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 ही चीजें दी जाती है, पहला रिलेटिव स्पीड पे डिपेंडेंट या फिर एवरेज स्पीड पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट मेनली आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिलेटिव स्पीड के और एवरेज स्पीड के। अलग अलग जब स्पीड दी जाती है या फिर समटाइम डिस्टेंस अलग अलग है, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके अंदर, तो अच्छे से जाकर पढ़ना होगा। अब इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको।
ठीक है। तो ये सभी वीडियोस ऐसे नहीं कि मैं फालतू में आके बना रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा एग्जाम्स क्रैक करता हूँ, तो ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के जाता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी बन पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई ज्ञानी वानी नहीं होता है। लिमिटेड चीज़ें पढ़ो जहाँ पे डायरेक्टली हम, पता है देख सुने हो ना कि हम हेडशॉट मारो, गेम में सुने हो कि हेडशॉट मारो, कि बहुत सारी गोली बर्बाद नहीं करोगे, एक गोली मारो हेड पे कि खल्लास। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है ना कि एग्जाम में बैठे फोड़ फाड़ के निकल गए, ठीक है। और ये सारे से बहुत सारे लोग ना देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं थ्योरी याद आ पाता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन छोड़ देते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। कुछ लोग इसमें जब परसेंटेज रेशियो एवरेज प्रॉफिट लॉस इनसे जब क्वेश्चन घुमा के देता है तो वो लोग छोड़ देते हैं। बनाते क्या है भाई अरिथमेटिक में, तो खाली वही बनाएंगे, एलसीएम एचसीएफ वाला बना देंगे, और वही जो होता है ना सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन, ये सब बैठ के बनाने लगते हैं, उसी में टाइम खा जाता है। तो ये सभी चीज़ों को अगर मैथ में बहुत अच्छा कर ले, क्या बोला मैंने, बहुत अच्छा कर ले तो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब एडवांस मैथ में क्या पढ़ लेना आपने को, एडवांस में जनरली आपको ना ट्राइगोनोमेट्री पे ध्यान दे लेना। अब तो मैं कहने में भी मुझे खराब लगता है आपको कि ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लेना, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री मैंने उतना टाइम पहले पढ़ा है और फिर भी अभी तक दुखड़ा रोते हो कि सर मुझे ट्राइगोनोमेट्री नहीं आता है। मतलब आप जो बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पिछली बार बढ़िया से कोस्ट गार्ड वाली ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी वो एयरफोर्स में रिजल्ट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर से वो जो फिजिकल में छट गया वो दुखड़ा नहीं रो रहे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना हर साल, या फिर जो पुराने बच्चे हमसे इस बार फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं। अब बार बार तो मैं हर चीज़ एक ही लिंक को बार बार शेयर नहीं करूंगा कि ले लो भैया तुम ले लो, अब बोर हो जाते हैं भाई हम लोग एक ही काम को 10 बार करके। हर एक इंसान को हम लोग लिंक तो नहीं दे सकते ना, अपना भी कुछ काम वाम होता है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लेना, जितना भी अलजेब्रा सब पढ़ लेना। ज्योमेट्री से एक आधे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ज्योमेट्री अगर मान लो आपने कभी पढ़ा ही नहीं और आपके पास अब टाइम भी नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि अब एक दो दिन में ज्योमेट्री पढ़ के एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। उसके जगह पे आप मेंसुरेशन पे फोकस कर लेना, ठीक है, मेंसुरेशन पे फोकस कर लेना। अराउंड 3 क्वेश्चन तो कैसे भी बना देंगे मेंसुरेशन से, 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से बना ही देते हैं। और कोई कोई शिफ्ट हो जाता है ना जिसमें कुछ देते ही नहीं है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन ही नहीं देंगे, तो खैर वो एक्सेप्शनल है, हम लोग उसको नहीं काउंट करेंगे। हो सकता है कि आप में 3-4 क्वेश्चन नजर आ जाए मेंसुरेशन के सारे, और मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, अगर खाली फॉर्मूला आप याद कर लोगे ना, लाइक शंकु का, ठीक है, बेलन का, घन घनाभ का, ट्रायंगल का, सर्कल का, बस फॉर्मूला आप रट लोगे। हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन का रिवीजन करोगे, और डेली ना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिक्स मेंसुरेशन के बनाओ। एग्जाम तक मेंसुरेशन खराब है तो भैया एक क्वेश्चन ना छूटेगा आपसे, ठीक है। और एग्जाम तक मेंसुरेशन के फॉर्मूला को रिवाइज करते रहो, 10 मिनट दोगे 10 मिनट में पूरा रिवाइज होगा, पढ़ लेना एक बार ताकि दिमाग में बैठे रहे। क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करोगे खट से आंसर आएगा, ठीक है। एटलीस्ट एडवांस में ना आपको ट्राइगोनोमेट्री, खैर मेंसुरेशन तो अरिथमेटिक में होता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ मेंसुरेशन और एक अलजेब्रा पढ़ लेना, ये 3 चीजें पढ़ लेना। अब पढ़ना आपको सब है, लेकिन रिवाइज इसको अगेन करना है आपको, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि परसेंटेज रेशियो 2 चीजें एक दिन में कर लोगे, एवरेज प्रॉफिट लॉस ये दोनों चीजें एक दिन में करोगे तो 1 डे 2 डेज का काम। टाइम एंड वर्क 1 डेज में करोगे, स्पीड डिस्टेंस 1 डेज होल डे लग जाएगा। मतलब ये 4 5 6 डेज के अंदर इतना मैथ आप कवर कर लोगे, ठीक है। ये तो रहा मैथ का, ये सारे टॉपिक्स को आपको दबा के पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि मैथ में अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, तो आप हमारी मैथ की पीडीएफ बाई कर लो, ठीक है। इसमें कुल मिला के आपको 400 प्लस क्वेश्चंस होंगे सारे चैप्टर से, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, रेशियो, जितने भी सिलेबस में दे रखे ना भाई, कोई बुक के अंदर आलजल क्वेश्चन भर दिया है उसमें सिलेबस से ज्यादा, तो वो मत पूछो कि सर ये तो हम आपने दिया ही नहीं, तो जो सिलेबस में नहीं है वो हमने दिया ही नहीं। और मैथ के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस का हमने वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है। अब मैथ में वीडियो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन, मान लो बुक के अंदर सॉल्यूशन देता है वो समझ ही में नहीं आता, तो फायदा क्या बुक लेने का। इसलिए इस पीडीएफ के अंदर हमने वीडियो सॉल्यूशन डाला, लिंक दे दिया, वॉच नाउ करके ना हमने लिख दिया, वॉच नाउ पे टच करोगे एक वीडियो चालू हो जाएगा यूट्यूब पे, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व होके आपको नजर आ जाएगा, तो वो आपके जहन में बैठ जाएगा। इसलिए इसका अभी व्हाट्सअप कर लेना 7279047787 इस मैथ के पीडीएफ के लिए, साथ में पूरे चैप्टर वाइज रीजनिंग के पीडीएफ के लिए, रीजनिंग का तो सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है, साइंस टॉप 500 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इंग्लिश टॉप 500 क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सभी का जो है इंग्लिश का आंसर की है पीडीएफ के अंदर, बाकी साइंस का जो है आंसर है, और रीजनिंग और मैथ का पूरा सॉल्यूशन है, और मैथ का वीडियो सॉल्यूशन है। तो सबके लिए ना अभी व्हाट्सएप करो 7279047787, बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये तो रहा मैथ के लिए मैंने बता दिया। साइंस के लिए देखो अब टेंशन नहीं लेना, तो ध्यान से सुनो, अगर आपने साइंस के लिए हमारी पीडीएफ पढ़ ली है, और जो महामैराथन का या फिर महामैराथन की 3 वीडियोस मतलब आने हैं, एक वीडियोस आ गई है,
दूसरी आज आएगी, तीसरी कल आएगी। ये 3 वीडियोस देखो हमारी, तीन काम करना है। पहला हमारे पीडीएफ को पढ़ लेना है, दूसरा काम ये महामैराथन के साइंस के तीनों वीडियोस को देखना है, 1 घंटे का वीडियोस बनेगा, ठीक है। और तीसरा काम क्या है ना, थर्ड काम क्या है, एग्जाम के 4 दिन पहले ना साइंस के 200 से 300 क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा, या फिर ज्यादा ही हो सकते हैं। लगभग 4 आवर की क्लास लेंगे, 3 से 4 घंटे की क्लास लेंगे। उसके अंदर महामैराथन होगा एग्जाम के 2-3 दिन पहले। इन 3 चीजों को कर लो, साइंस में 8 क्वेश्चन तक आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। तो साइंस में तो कोई बुक रेफर अब नहीं करूंगा, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। अब देख लो रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना, रीजनिंग हमारे यूट्यूब से पढ़ो, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, और उसके बाद जाके इस पीडीएफ से क्वेश्चन करो। और रीजनिंग में मोस्ट VBI अगर पूछोगे कि कौन सा चैप्टर है, ठीक है, कौन सा चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं देखो ऐसे तो कोई रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है नहीं, लगभग सब इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो डाइस से एक सवाल देते हैं, ठीक है। और देखो एक्चुअली होता क्या ना, यहाँ पे आपको कुल मिला के रीजनिंग से कितने सवाल बनते हैं ये चीज तो आपको पता ही है कि 10 क्वेश्चन बनने हैं आपको, और यहाँ पे चैप्टर हमने दे रखे हैं 20, तो 10 क्वेश्चन 20 चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो सारे चैप्टर को एक सेट के अंदर, मतलब एक एग्जाम शिफ्ट के अंदर कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो देंगे वो क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज या फिर अल्फाबेट सीरीज, दोनों में से कोई एक देते हैं, बट हम लोग अपने यहाँ पे टारगेट करेंगे नंबर सीरीज, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैं बता दूं, आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग हर शिफ्ट के अंदर मिलेगा आपको। डाइस हर शिफ्ट के अंदर मिलेगा, वेन डायग्राम हर शिफ्ट के अंदर मिलेगा। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 10 में से 6 नंबर आपको इन सारे चैप्टर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर्स को आप 2-3 बार पढ़ लो, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। बाकी 10 में 10, तो बाकी 4 नंबर रैंडम, 4 क्वेश्चन और रैंडम दे सकते हैं, किसी में से भी दे सकते हैं, वो लोग कुछ भी दे सकते हैं, रैंकिंग दे देंगे, किसी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, किसी में एनालॉजी, कुछ का कोई फिक्स नहीं है। बट जो इधर 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए कि नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस एंड वेन डायग्राम, ये पूरे 6 चैप्टर सबको देने ही है, हर शिफ्ट के अंदर देने हैं, 6 क्वेश्चन फिक्स है। मतलब 6 चैप्टर 20 में से कंफर्म है, बाकी के जो यहाँ पे 14 चैप्टर्स हो गए ना, उसमें से रैंडमली पूछा जाएगा। तो एटलीस्ट हम 6 चैप्टर्स को तो इतना अच्छा पढ़ लेना कि 6 नंबर मिल जाए, ठीक है। समझ रहे हो ना, श्योर शॉट क्या बोलते हैं, किसको कहते हैं श्योर शॉट पढ़ना या फिर हेड शॉट लगाना, इसी को। कि 10 में 10 के लिए हम लोग बार बार 20 चैप्टर का रिवीजन करने से अच्छा है कि 10 में से 6 नंबर पक्के करने के लिए 6 चैप्टर्स को दबा के पढ़ लें। बाकी मिक्स प्रैक्टिस सेट वगैरह आप कहीं से लगा रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो बाकी समझ ही रहे हो, ये चीज क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पीडीएफ सफिशियंट है, ठीक है। पूरा सेम पैटर्न पे आना है। और इंग्लिश के लिए क्या पढ़े सर, सुनो, इंग्लिश यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है पैसेज का, तो देखो पैसेज से 4 क्वेश्चन अराउंड दिए जाते हैं। अब लेकिन मैं ना, देखो पैसेज का कुछ अलग सीन है। अभी तक ऑनलाइन 3 बार एग्जाम हो गया कोस्ट गार्ड का, 1, 2 एंड 3। पहली बार कोई मतलब सॉरी ऑनलाइन 3 बार हो गया है ना आपको ऑनलाइन एग्जाम जो है कोस्ट गार्ड का। तो उन तीनों में हुआ क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले बार पैसेज को दिया गया था। सुनो, पहले बार एग्जाम जब हुआ उसमें 4 क्वेश्चन पैसेज दे दिए गए। फिर दूसरा टाइम क्या हुआ, पैसेज नहीं दिए गए, ठीक है। पैसेज उन्होंने इंग्लिश में दिए ही नहीं थे। 15 क्वेश्चन में से 15 के 15 खाली कॉमा, रीडर, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, ये सब भर दिए थे, ठीक है। एक्टिव पैसिव नरेशन, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, PQRS जो सेंटेंस अरेंजमेंट क्या थी, ये सभी चीजें भर दिए गए। मतलब दूसरा बार जब एग्जाम हुआ पैसेज का एक भी क्वेश्चन नहीं। और इस बार जो एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, मार्च या फिर जून में जब हुआ था आपका, एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं है, इस बार पैसेज दे दिया गया था। मैंने पैसेज सेकंड टाइम में नहीं पढ़ाया। देखो फर्स्ट टाइम में मैंने पैसेज पढ़ाया था तो पैसेज पूछा ही नहीं उन्होंने, तो फिर लड़के आके ना मुझे सुनाने लगे क्या सर टाइम वेस्ट करा दिया, पैसेज पढ़ने के लिए बोल दिया, ऐसे वैसे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में पैसेज दिया था तो मेरा काम था, मैंने पढ़ा दिया, सेकंड टाइम नहीं पूछा गया। अभी देखो पिछली बार रिसेंट का चीज है तो आपको याद भी होगा पैसेज दिया गया था, ठीक है। तो हमने अपने पीडीएफ के अंदर पैसेजेस भी डाल दिए। पैसेज देखो कॉम्प्रिहेंशन 50 पैसेज होंगे, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे पैसेज से यहाँ पे, तो हमने डाले। और इस बार हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि पैसेज आएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ही मतलब अब क्या मैं कुछ गलत बोल भी नहीं सकता, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा सीधा काम कर रही है लोग, कभी कुछ भी कर रहे हैं कभी कुछ भी। तो इस बार अगर पैसेज ना आया तो आप हमें आके मत दोष देना कि सर पैसेज नहीं आया था। अब ये ऐसा कर ही रहा है, कोस्ट गार्ड कुछ बताता ही नहीं है कि अगली बार क्या करेंगे क्या नहीं, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका काम ये है कि पैसेज की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि आपको नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, चलो ठीक है, आपने तैयारी नहीं किया, नहीं आया वो बात अलग है। आपने तैयारी की, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने तैयारी भी नहीं किया और पैसेज आ गया, फिर लोचा हो जाएगा।
तो पैसेज पे थोड़ा सा फोकस करना। हमारी पीडीएफ से ना पैसेज पढ़ो, उसके आंसर की उसके अंदर है बहुत सारे पैसेजेस को टाइम फिक्स करो कि हम अराउंड 3 से 4 या फिर 5 मिनट लगा लो पैसेज के लिए, एक पैसेज को विद इन 5 मिनट खत्म कर डालेंगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। तो ये चीज है, अपना टारगेट कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये चीज समझ लो ना कि एक पैसेज पढ़ने की आदत डालो 5 मिनट के अंदर। तो कोशिश करो अगर पैसेज आ गया ना तो भैया 4 नंबर फिक्स है आपका, क्योंकि पैसेज लगभग लगभग सब सही कर जाते हैं। तो इंग्लिश में 15 में 4 नंबर तो खाली पैसेज से उठा लोगे, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना, ना कुछ कंसेप्ट पढ़ना ना कुछ नहीं पढ़ना, खाली पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट डेली टाइम देना है। तो यहाँ से 4 नंबर आप उठा लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको करने क्या है, क्या क्या चैप्टर्स अगर पूछोगे मेरे से, तो चैप्टर्स यहाँ पे मैं कहूंगा ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस से पढ़ो। और देखो मैं यहाँ पे सिंटेक्स नाम का कोई चीज नहीं है अब हमारे ग्रामर के अंदर, उसको चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सुन लेना, मैं कहूंगा ना यहाँ पे आप कंजक्शंस पढ़ लो, ठीक है। कंजक्शन को 2 से 3 बार पढ़ लेना। एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों चैप्टर्स को ना 2 बार पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना। इसके साथ प्रीपोजिशंस को 2 या 3 बार पढ़ लो, जितना टाइम दे दो। इन 5 जो है ना पूरे चैप्टर्स पे जितना टाइम दे सकते हो दे दो, क्योंकि नाउन वगैरह बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। प्रोनाउन आपने एक बार पढ़ा होगा, रूल याद है, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के दौरान याद होते रहता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि मैं बोल रहा हूँ प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शंस, टाइम एंड टेंस, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन जो है ना, इनके क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन बार बार क्रिएट करते हैं कि इसका यूज कब करें। लाइक कंजक्शन में नो सूनर के साथ है देन करना है, वेन करना है, क्या करना है पता नहीं चल पाता लोगों को, ठीक है। या फिर जैसे नन का यूज कब करना है, नो वन का यूज कब करना है, इन सभी का यूज, ईच का यूज कब करना है, मैनी, मैनी, ए मैनी, द मैनी, सबका यूज कब करना, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वही कंफ्यूजन से बचने के लिए भैया करो। और बाकी वोकैबुलरीज आप सिर्फ हमारे पीडीएफ के भरोसे नहीं रहोगे, ये प्रैक्टिस के लिए है। वोकैबुलरीज ट्रिकी इंग्लिश नाम के हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी अपलोड है, वहां पढ़ोगे, ठीक है। बाकी चलो इतना तैयारी कर लो, आपका सेक्शन 1 बहुत अच्छा से होगा, और सेक्शन 2, 3 जो आपका है आप अपने नोट्स को पढ़ते रहो। फिर भी जाने से पहले कहूंगा सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए 7279047787 पे मैसेज करना। और हाँ गाइस, इस समय टाइम वेस्ट करोगे तो फिर एग्जाम आपको वेस्ट करके छोड़ देगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा दिन पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, रिवीजन करो, तैयारी नहीं अब रिवीजन करो, और डेली 1 प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।